स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। मैं हूं सुमित गुलाटी। दोस्तों, आज एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या अमेरिका सच में ईरान में लोकतंत्र लाना चाहता था? अगर वो सच में न्यूक्लियर वेपन से डरा हुआ होता तो क्या अपने व्हाइट हाउस के अधिकारी से ये कहलवाता कि हम ईरान के आतंकवादियों के हाथ से सारा तेल छीन लेंगे? यह मैं नहीं कह रहा, यह खुद व्हाइट हाउस के नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा है। तो आज हम तीन बातें समझेंगे जो शायद आपने किसी और चैनल पर नहीं सुनी होंगी। एक, अमेरिका ईरान पर हमला क्यों कर रहा है, असली रीजन क्या है। दो, ईरान ने अमेरिका के थर्ड सिस्टम को निशाना क्यों बनाया। और तीन, ईरान का लीडरशिप क्राइसिस, रशिया की रोल और इन सब पर भारत पर क्या असर पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी अमेरिका किसी देश पर हमला करता है तो दो बातें होती हैं। एक वो रीज़न होता है जो वो टीवी पर बताता है और एक वो रीज़न होता है जो असली होता है। इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना था। बाद में पता चला वहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन इराक का तेल जरूर मिल गया। लीबिया में ह्यूमन राइट्स का बहाना था। आज लीबिया बर्बाद है, लेकिन उसका तेल वो लगातार बह रहा है। और अब ईरान में न्यूक्लियर वेपन्स और डेथ टू अमेरिका का बहाना है। लेकिन असली कहानी क्या है? ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। और सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी देखिए। ईरान का क्रूड ऑयल दुनिया के सबसे हल्के तेलों में से एक है। मतलब रिफाइनरी में बहुत कम मेहनत, बहुत कम खर्च और फ्यूल तैयार। कंपेयर करें वेनेजुएला के तेल से तो एकदम गाढ़ा कीचड़ जैसा। साफ करने में बहुत पैसा लगता है। अमेरिका का अपना शेड ऑयल, उसे भी हैवी रिफाइनिंग चाहिए। लेकिन ईरानी तेल को बस हल्की सी रिफाइनरी और काम हो गया। यही कारण है दोस्तों कि दुनिया की बड़ी बड़ी रिफाइनरीज ईरान का तेल लेना चाहती हैं। अब आप पूछेंगे फिर सेंक्शन है तो खरीदता कौन है? खरीदते बहुत कोई है, बस छुप कर खरीदते। इसे कहते हैं शेडो फ्लीट। बिना पहचान के अलग अलग देशों के झंडे लगाकर ईरान का तेल चुपके से खरीदते हैं। और सबसे बड़ा ग्राहक चीन। लगभग 90% ईरानी तेल चाइनीज रिफाइनरी खरीदती है। नतीजा यह है कि आज भी ईरान $47 अरब का तेल बेच रहा है। सैंक्शन के बावजूद अमेरिका इन्हीं $47 अरब को छीनना चाहता है। यही असली वॉर है। और वेनेजुएला वाला टेम्पलेट तो आप देख ही चुके हैं। पहले सैंक्शन, फिर रिजीम चेंज की कोशिश, फिर तेल कंपनियों पर कब्जा। अब वेनेजुएला के ऑयल इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा वेस्टर्न कंपनीज के हाथ में है। ईरान के साथ वही खेल खेला जा रहा है। अब बात करते हैं मिलिट्री साइड की। दोस्तों, युद्ध के 8वें दिन ईरान ने कुछ ऐसा किया है जिसने पूरे मिडल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। उसने अमेरिका के थार्ड सिस्टम को निशाना बनाया। अब थार्ड क्या होता है? सरल भाषा में यह अमेरिका का सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम है। आप इसे रशिया के S-400 का अमेरिकन वर्जन समझ सकते हैं। यह सिस्टम आने वाली मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अमेरिका ने इसे सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन और ईरान ने इसे अटैक क्यों किया? यह सिर्फ मिलिट्री अटैक नहीं था, यह एक मैसेज था। ईरान दुनिया को बता रहा था कि हम तुम्हारी सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम को भी नहीं छोड़ेंगे। और इसका फिजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अगर अमेरिका का थर्ड सेफ नहीं है तो सऊदी अरेबिया, यूएई को लगने लगेगा अमेरिका प्रोटेक्शन पर भरोसा करना कितना सही है। लेकिन दोस्तों, यह एक बहुत अजीब बात है। दोपहर में ईरान के प्रेसिडेंट ने ऑफिशियल अनाउंस किया कि हमने डिसाइड किया अब ईरान पड़ोसी देशों पर अटैक नहीं करेगा। और उसी शाम को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का शाही ड्रोन आकर फट गया। यानी दोपहर में शांति का ऐलान, शाम को बॉम्ब। इससे दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, ईरान की गवर्नमेंट इतनी बिखर चुकी है कि एक हाथ को दूसरे हाथ के बारे में नहीं पता। जो प्रेसिडेंट बोल रहा है वो आर्मी नहीं मान रही। दूसरा, यह जानबूझकर किया गया, पड़ोसियों को मेंटली प्रेशर में रखने के लिए। दोनों ही सिनेरियो में ईरान के लिए बहुत डेंजरस है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लिकेटेड बना रही है। खामनेई के जाने के बाद ईरान में एक बड़ा सवाल है, अगला अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। और यह सवाल इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। एक दिन खबर आई खामनेई के बेटे अब्जा खमनेई को सुप्रीम लीडर बना दिया गया। अगले दिन उस खबर का बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सोचो, क्योंकि जैसे ही नाम ऑफिशियली अनाउंस होगा अमेरिका उसे अगला टारगेट डिक्लेयर कर देगा। इसलिए ईरान जानबूझकर नाम हाइड कर रहा है। और अमेरिका ने तो आगे बढ़कर कह दिया, हमें बताए बिना सुप्रीम लीडर मत चुनना। सोचिए जरा, एक सोवियत देश को कोई बाहरी ताकत बता रही है कि अपना देश का नेता कैसे चुनना है। यह किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा अपमान है। और इसलिए ईरान के लोग कह रहे हैं कि या तो जीतेंगे या शहीद होंगे। यह सिर्फ भावना नहीं है, यह उस देश की सोच है जो सैकड़ों साल से बाहरी ताकतों को झेलता आया है। अब एक और बड़ी बात जो बहुत कम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक सीरियस एलिगेशन सामने आया है। रशिया ईरान को सीक्रेट इंटेलिजेंस दे रहा है। मतलब
ईरान का अपना सैटेलाइट सिस्टम बहुत कमजोर हो गया। उसे पता नहीं चलता कि दुश्मन की आर्मी कहाँ है, कहाँ अटैक करना है। तो रशिया उसे यह इंफॉर्मेशन दे रहा है। जब यह बात ट्रंप से पूछी गई तो वह तुरंत उखड़ गए और डिफेंस सेक्रेटरी ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां दुनिया की सबसे कैपेबल है, हमें सब पता है। लेकिन दोस्तों, सब पता है और कुछ कर पाना दो अलग अलग बात है। इजराइल और कुछ गल्फ कंट्रीज और दूसरी साइड पर है ईरान, जिसे रशिया की सिगरेट हेल्प कर रही है और जिसका तेल चाइना खरीदता है। यानी एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी वॉर है जो असल में तेल, डॉलर और पावर और दुनिया के नए ऑर्डर के लिए लड़ी जा रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इन सब का अंजाम क्या होगा? मेरे हिसाब से पॉसिबल सिनेरियो है। सिनेरियो वन, समझौता। अगर ईरान वेस्टर्न कंडीशन पर न्यूक्लियर डील करता है और अपना ऑयल इंडस्ट्रीज खोलता है तो वो रुक सकती है, लेकिन ईरानी लीडरशिप के लिए यह लिटरली सरेंडर होगा। सिनेरियो टू, लंबा खिंचाव। जैसे सीरिया, जैसे यमन, ना कोई जीता ना कोई हारा, ईरान धीरे धीरे बिखरता रहेगा, अमेरिका प्रेशर बनाए रखेगा। यह सबसे लाइकली सिनेरियो लगता है। सिनेरियो थ्री, बड़ी तबाही। अगर ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद कर दिया, जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, तो दोस्तों पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। ऑयल $200 पर बैरल तक पहुंच सकता है। और यहाँ रुकिए, यह सिर्फ मिडल ईस्ट की बात नहीं है, यह हमारी आपकी जेब पर भी कितना असर डालेगी। भारत पहले ईरान से सस्ता तेल खरीदता था, अब नहीं खरीद सकता। चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट अटका हुआ है और अगर हार्मोस बंद हो गया तो हमारा पेट्रोल, डीजल, हर चीज महंगी हो जाएगी। यह वॉर हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन आपकी लाइफ पर, आपकी जिंदगी पर क्या असर डालेगी, ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, समरी यह है, इराक, लीबिया, वेनेजुला और अब ईरान। हर बार एक नया बहाना, हर बार तेल। यह पुराना खेल है, बस प्लेयर्स नए हैं। अब आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है ईरान इस बार टिक पाएगा या अमेरिका एक और देश को लोकतंत्र दे देगा? आपको यह वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताएं। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब इस वीडियो को ज़रूर करें। जय हिंद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।